रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से ज्यादा वक्त से जारी जंग हर दिन घातक होती जा रही है। लेकिन अब अमेरिका यूक्रेन जंग को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान पर नेटो देश सहमत नहीं है। लेकिन इस बीच यूक्रेन डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ यूक्रेन का एक डेलीगेशन अमेरिका में पीस प्लान पर बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन रूस पर मौका मिलते ही जबरदस्त हमला कर रहा है। टॉप एंगल से आपको बताते हैं कि पीस प्लान पर अड़ंगा लगाने के लिए किस तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डबल गेम चला है। यूक्रेन का एक डेलीगेशन अमेरिका के फ्लोरिडा में पीस टॉक में शामिल हुआ है। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर ने हिस्सा लिया, जबकि यूक्रेनी डेलीगेशन का नेतृत्व पूर्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने किया। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अच्छी संभावना बन रही है। इस युद्ध को खत्म करने का एक अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि अब खून खराबा रोकना बहुत जरूरी हो गया है। हम चाहते हैं कि और लोग ना मारे जाएं। ये मामला सीधे हमारे देश से जुड़ा नहीं, लेकिन अगर हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं तो ये अच्छा होगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले महीने युद्ध में 27,000 लोग मारे गए। ये बैठक उस समय हुई जब ज़ेलेंस्की के एक करीबी सहयोगी ने अपने घर पर छापे के बाद इस्तीफा दे दिया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका उपयोगी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में युद्ध को सम्मानजनक तरीके से खत्म करने के कदम तय किए जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशों से पहले एक बड़ा गेम खेला गया। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस की शैडो फ्लीट पर जोरदार प्रहार किया। यूक्रेन के लॉन्च किए गए अनमैन्ड अंडरवाटर ड्रोन ने रूस के एक तेल टैंकर विराट और काइरोस को टक्कर मार दी, और ये वही जहाज था जिस पर शुक्रवार को भी विस्फोट हुए थे। यूक्रेन ने औपचारिक रूप से इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। यूक्रेन का दावा है कि ये जहाज भले ही अफ्रीकी देशों में रजिस्टर्ड थे, लेकिन ये रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा थे। इन पर अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंध लगा रखा है। रूसी तेल के परिवहन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि रूस प्रतिबंधों से बचने के लिए फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाले जहाजों का जाल बिछाए हुए है। इस हमले से रूस यूक्रेन जंग रोकने की ट्रंप की कोशिशों को भी एक बार फिर से झटका लग सकता है, क्योंकि जंग के दौरान पहली बार किसी सिविलियन जहाज पर हमला हुआ है। जंग रोकने को लेकर अमेरिका यूक्रेन के बीच ये बातचीत बेहद अहम थी, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन सीधे रूस जाएगा और मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी पहली बार अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के इस हमले से बनी हुई बात बिगड़ सकती है। दरअसल इसके पहले ट्रंप ने 28 पॉइंट वाला एक पीस ड्राफ्ट जारी किया था। इसे ज्यादातर विशेषज्ञों ने रूस को फायदा पहुंचाने वाला बताया। इस पीस ड्राफ्ट में रूस को कई इलाकों पर नियंत्रण देने और यूक्रेन की सेना का आकार सीमित करने जैसे मसौदे शामिल थे। इस पर आलोचना बढ़ने के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने प्लान को फाइन ट्यून कर दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन ने इस बीच रूसी जहाज पर हमला कर पीस टॉक डिरेल करने की चाल चल दी है।